प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज हमारे झांसी से जुड़े हैं डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी, और झांसी से आदरणीय कृपाल शीला जी भी इस पटल पर जुड़े हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, आपकी यात्रा सुखद हो, शुभ हो। बहुत बहुत बधाई आपके सफल कार्यक्रम के लिए। और आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से अपना आशीर्वाद इस पटल को दे रहे हैं, और धन्यवाद करता हूँ आदरणीय सुनीता ध्यानी जी का। वो इस पटल पर गढ़वाली भाषा के कार्यक्रम को निरंतर संचालित करते आ रही हैं। बहुत साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में गढ़वाली भाषा का द्वितीय दिन है। मैं आदरणीय सुनीता ध्यानी जी को आमंत्रित करता हूँ उन्हीं की रचना से। एक रचना उनकी मैं पढ़ रहा था, चिट्ठी पत्री में। रातिले बटी भैर भितरम चौक गुठ्यारम ओबर मंजुलम पंथर पूर्णम घार बुणम कभी काम छटियांदा न कभी मुख धुणम दिखे जांदी बेठुला। आँखा भोरी निंद, यह इनकी रचना है। तो फिर से सुने। रातिलेक बटी भैर भितरम चौक उठारम ओवर मंजुलम पंजर पुंगड़म घार बुणम कभी काम छटियांदा तो कभी मुख धुणम दिख जांदी बेठुला। सोचनी रौंद ब्योलणी रेंदी में कुछ भी न चैणो, भगवान भी न चैणो, बस भगवान थे सुमिरदा सुमिरदा चैनी छ तो बस निंद आँखा भोरी। और जन के उठ सकी रद ब्याणिम फिर, और रसकल ही कमर लग जाए फिर काम पर, बिटवलन पर लग जाए अपनी खैर छोरी। पर जय वो एकदा फेरी निंद आँखा भोरी, यूं बुठला कि निंद ने पूरे साख्यों बेटी, पूर्ण जमन का उड्यारों पाँखों बेटी, आज का कोठी बंगलों फ्लैटों जंगलों बेटी, खट्टा मीठा सुपन्या और स्वीणा चोरी, निपैसाक तभी तो वो निंद आँखा भोरी। और चलों का उड़ाया छोटी बड़ी लड़े माँ, झगड़ा झंझटों माँ, दुदनिया नौलार और सोरजनिया की अंगवाल हच्छे ज्ञात वो की नींद। और जमनो बेटी दुदनियों दगड़ हुंगरा और सोजनिया की कथा खैजानती कंत कोरी, कख ऐसागी नम निंद आँखा भोरी। और जबरी योखिली रंदी वो तिवरी डंडियाली माँ, रसवेड़े कोण फर लगी निवेड़े खुटुली माँ, और सगड़म नारंगी की डाली का छैल माँ, छज्जा ताल बिछों टाट बोरिया माँ, और क्षण देवा गुथे निंदी का सुसगरा भोरी भोरी, आण जो रोका ना निंद आँखा भोरी। और जनके ने देखिया फजल होम गोरी ग्वलड़ों माँ आँखों माँ मुंडी, कल सवली है पड़ी, और पीठ फरका क्षण दे रात्यों खुणे नीचे अणुवित हैं, कोई गुदगुदू हाथ अपन पीठ माथी, और न लाड़ प्यार, बस सुनिंद वह की आंखें खुल्ला रहे निंद दगड़ मोरी, बस चैनी चो तो निंद आँखा भोरी। बहुत बहुत सुंदर रचना है। बहुत हार्दिक बधाई आदरणीय सुनीता ध्यानी जी। आपकी लेखनी को नमन करते हुए आपको आमंत्रित करता हूं। और डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी भी जुड़ गई। बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। दीदी को भी प्रणाम और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। स्वागत आदरणीय सुनीता जी, प्रणाम। जी धन्यवाद। और माँ शारदे थे नमन बंदन चंदन का दगड़ी। आप सभी साहित्य प्रेमियों को भाषाओं का संगम ये मोहन कीर्ति पटल पर, और पटल से सादर नमन कर दो, और पटल पर जुड़ा सभी वरिष्ठ जनों से मैं प्रणाम कर दो हाथ जोड़ी के। और देख दरा सुन दरो जग तक भी ये धात पहुंचली, आवाज पहुंचली, सब तो मेरी सेवा सवाली पहुंचा।
आज मोहन कीर्ति कार्यक्रम पटल को जन संयोजक महताजी बादशाह के 1649 यो कार्यक्रम च साप्ताहिक गढ़वाली भाषा के दूसरे दिन च और 5वें वर्ष की 239वीं शाम च माँ पराम्बा जगदम्बा की आराधना का दिन चलना छी। आज यो तीसरा दिन च माँ चंद्रघंटा स्वरूप की आज पूजा होनी च। तो माँ थई सुमृदा सुमृदा कार्यक्रम था अग्ने बढ़ूंगा और हो सकत के साहित्यकार अग्ने जुड़ाला गढ़ साहित्यकार तो गढ़ बात रही। तो माँ दुई शब्द माँ का चरणों में रख दूं कि लिखो चाहिए नवरात्रों का दिनों के हरी हरी बोलन चैन और योग ध्यान करण चैन और नवरतों का 9 दिनों पूजा पाठ करण चैन और घ्यू जौ का नए बलड़ा लेके आंदा नयो साल घ्यू जौ का नए बलड़ा लेके आंदा नई साल और मोर संगार तो थे नए बलुड़ चढ़न चैन मोर संगार देव तो थे नए बलुड़ चढ़न चैन। तो माँ चंद्र घंटा था सुमृदु कि चंद्र घंटा देवी नमो नमः राजी खुशी रखी सब ते माँ चंद्र घंटा देवी नमो नमः राजी खुशी रखी सब ते माँ शक्ति स्वरूपणी कष्ट निवारिणी तू ही जग कल्याणी माँ शक्त स्वरूपणी कष्ट निवारिणी तू ही जग कल्याणी माँ। जय हो माँ परम्बा जगदम्बा की पटल पर और सभी साहित्य प्रेमों पर पूरा आशीर्वाद बनाए रखा इन आशा कर दो यही कामना कर दो। कार्यक्रम ठाकने पड़ंदो अगर मैं दिनेश जी थे आमंत्रित करूँ पटल पर तो अगर तैयार थी यार कोई गढ़ल सामग्री लेके तो सादर आमंत्रित छन फिर अग्नि देख दो। हाँ, पटल में उपस्थित सभी को प्रणाम नमन वंदन अभिनंदन। देखता हूँ एक कविता ढूंढी थी मैंने, ये है रवीन सिंह कनेरी जी की है। इन्होंने लिखा, इसका हेडिंग भी नहीं है कुछ यहाँ कुछ एगे मंगशीर को अगर एगे मंगशीर का महीना एगे मंगशीर को महीना वेगे बारातों की हलचल गाँव में होली एक आध बाकी देहरादून में चबल घर गाँव अपन छोड़ की शहरों में लाना छन पछाना कुछ दिन हो ठहर जावा तुम पर और बैठी दिशाना संस्कार अब दिखावा हैगी फोटो वीडियो चक्कर में संस्कृति का ठेकेदार बनिया हम शिक्षा शौर की टक्कर में हल्दी हाथ अब हल्दी हो गए मन की पीला कपड़ों की दुकान नकली तौला में बैठी जा ब्योली नाटक जन लगों मंगल स्नान रीति रिवाजों की फोटो चौया फोटो का बाना रीति रिवाज हल्दी का बाना माँ अजख्या चा ध्याना माँ कैमरा की आवाज नई पीढ़ी ब्लॉगर भगे मांगल की छवि पुरानी खाओ पियो डांस करो नौचवान हो चेहरे चह परानी। फिर आगे है इसमें भाई इतना ही है इसमें। नमस्कार प्रणाम। इसमें वर्तमान में पलायन पर कुछ लिखा है, ऐसा लग रहा मुझे कि लोगों ने अपने रीति रिवाज संस्कार सब छोड़ दिए हैं, ये इसमें दर्शा रखा है। चलिए धन्यवाद जी बहुत बढ़िया। मंगसीर महीना के रचना और मंगसीर लगणो जन आजकल ये तो बहुत ठंडो इन लगणो पर पड़न बहुत ठंडो भी हो और मंगसीर महीना की यह बात आप एक रचना के द्वारा और अग्नि अगर पटल पर कोई और प्रकाश चंद्र जी जुड़े अचन अगर वो सुनना चाहिए मेरा आवाज तो पटल पर हाजिर होला शायद नहीं सुनना चाहिए। बहुत सुंदर। हेलो। हाँ, एक रचना में आप तक
हाँ, मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी। जी जी। एक मुझे बच्चू रैंड मैं आ जा रही हूँ ना, ईदगाह अंधेरो, बहुत दिनों में जुड़ी हूँ आज, ये थोड़ा नेटवर्क चिट्ठी प्रॉब्लम पत्री है ना में इसलिए। है। आदरणीय बीना बेंजवाल जी की एक कविता है इसमें, ये आप तक पहुंचाते, छोटी रचना है। जी जी। बच्चू रोण चंद ईदगाह अंधेरो, अब माणा की यह जमाना में उज्जैली छ खूब हाम, वह का प्रताप रात भी नहीं रहे अब रात, पर बच्चू रोण चंद ईदगाह अंधेरो, जेमा बालपन ते देखे सक्यो कथो की कुणबूढ़ और रुमुकपण पर जो बड़ो घर, और भैरा उजला न पड़ण जो ईदगाह आदत कि ऐन बगत पर हम बिशरी जौन, कि हमारा भीतर भी रोंदी छे अगिन डब्बी, और वह भी जगदा छा छिल्ला, और हम भी जानदा छा भैलो बनवणो शल। इनकी छोटी रचना है। धन्यवाद। कुछ आप अपनी कोई कहानी या कोई रचना सुनाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा आदरणीय सुनीता जी, अगर आपके पास उपलब्ध है कुछ ऐसी सामग्री तो। हाँ, एक मैं भी सुना देता हूँ। जी जी, स्वागत स्वागत। डॉक्टर सुरेंद्र दत्त सिमल्टी जी की रचना, एक कल देख रहा था मैं, बड़े लगी कि हमारी सारी संस्कृति, रीत, खान पान, हमारा जो अनाज थे, जो क्या कहते मोटा मात्र ही शेष रह गया है। तो ऐसा कुछ उन्होंने परिवर्तित हो गई है, कहाँ हम बस गए, कहाँ क्या हो गया हमारा। गाँव पहाड़ों की आब हवा, सुर बधु बथों, मन कर दू एका ही दगड़ारों, सब पंखा कूलर अर असी, एका एथर फेल छन देशी, सवादी साफ ठंडो पानी, सवादी साफ ठंडो पानी, यख छोड़िक निशानी, नाज भुज्जी फलू की दानी, निरोगी छन ई सब धानी, कोदू झिंगोरू और कंडाली, कोदू झिंगोरू और कंडाली, रगड़ा था यूं सब जगवाली। ये जगवाली का अर्थ क्या होगा? जगवाली का इंतजार, प्रतीक्षा, इंतजार। अच्छा, कोदू झिंगोरू और कंडाली, रगड़ा था यूं सब जगवाली, हरचा छन अब ई बीज, हरचा छन अब ई बीज, कखन खाणन अब ई चीज, यून त आपण मुक लुकैली, यून त मुक लुकैली, इन्ना करिक त दिल दुखैली, जू चांदे राया, जू चांदे राऊ काया निरोगी, उपजे बड़ा यूका भोगी, घास की थे सुविधा सब भी, पहली अगरे देखी नी कभी, यूं चीजों को अब अकाल, खुद कर्मों का फंस गयो जाल, यूं चीजा को सब को अब अकाल, खुद कर्मों का फंस गयो जाल, खट्टा कुलाड़ी अपी लगेली, खट्टा कुलाड़ी अपी लगेली, यख ई आब हवा भगेली, जूथा बण बड़गन तपड़, खुद पड़ जा पानी, तो हरियाली रहेगी नहीं, तो ये सब चीजें
जो पूरे जंगल है वो तप्पड़ बन गए, बिल्कुल मैदान समतल हो गए हैं। तो क्या कैसी हरियाली और कैसी वो पहाड़ क्या होता, और जो पहाड़ की जो संस्कृति, जो यहाँ के मोटा अनाज जो मिलेट्स थे, जो क्या कहते हैं, मड़ुआ है, झुंगर है, और इस प्रकार की चीजें आज लुप्त प्राय हो गई हैं, उनका नाम मात्र ही शेष रह गया है। तो बड़ा दुख व्यक्त किया। ये उधर निर्मला पुतुल की कविता, झारखंड की पुतुल, उनकी कविता का साम्य इसमें मिलता कि अपना संस्कृति बाहर की जो शहर की वो अपनी चीजों को इन्होंने छोड़ दिया, अपने रीति रिवाज किए। तो वो ये कहें कि हमारा, हम जैसे भी हैं, हमारे लहजे में ठेठ हमारा कुमाऊं या गढ़वालीपन, मतलब उत्तराखंडीपन होना चाहिए। वो कहती झारखंडीपन होना चाहिए, हम कह रहे उत्तराखंड और गढ़वालीपन होना चाहिए। तो वो रहेगा तो तब हम हैं, हमारी पहचान उसी से है। और हमारी जो सरलता है और अकड़ूपन है, एक ठेठ अपने चीज पर अड़े रहने का, वो भी हमारी पहचान है। तो वो चीज बनी रहनी चाहिए जैसे पहले के लोग करते थे। तो लेकिन वो विलुप्त हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं मिटते जा रहे हैं। ये बड़ा दुख व्यक्त किया सुरेंद्र सिमल्टी जी ने। धन्यवाद जी। बिल्कुल आदरणीय, बहुत सुंदर रचना और बहुत बढ़िया अच्छी व्याख्या पल। और मिता बहुत बढ़िया लगन कि मतलब सब लोग गढ़वाली रचनाओं था पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। और हमारे गढ़वाली कार्य कला नदारत में अच्छे साहित्यकार नदारत है ना, बहुत अच्छी। तो मैं अपनी दगड़ा की एक घटना सुना दो, एक बात अगने चल दो कि हम ना मिता जब मैं ससुराल गौ तो मेरे ससुराल में बहुत ज्यादा मंडुआ और झुंगरी होन छा। तो मंडुआ रोटी मतलब जो ढबने रोटी बोलते हैं हमारे, जो मंडुआ और गेहूं का आटा मिला के मिक्स बनाई जाए है। तो वो खाने की आदत थी मुझे, सुबह सुबह में था, वही बढ़िया लगुच्छा। तो सुबह सुबह बनाती थी मेरी सास और मैं, दोनों ही घर पे रहते थे। तो मैं वैसे ही बनान छा सवेर। तो बाय चांस कोई भैर बैठा आ जान छा ना कि आयाल तुम ये बुआरी खायाल, ये सासू जी खायाल। तो मेरे सासू जी वो डोलन तो पिसने लुगा दिन छा कि बोले छा कि लोग बाला लबल के बुआर था ढबड़ा रोट खिलाना छी, मतलब मंडो खिलाना छी। मुझे वो बढ़िया लगो छा। तो और अब वो टाइम पर नहीं खांदा छा लोग कंडाली मंडुआ। और अब आज देखो कद का महंग महंग वही उन्हीं के बन सब उन्हीं के और ले रहे हैं। ये घटना है आज। अरे एक दूसरे जगह मेरे माँ बोले चाहे कि मेरी माँ की दादी और उनकी जेठानी दोनों जब वो जाते थे ना झुंगोरा वो गोडने या निराई करने, तो मेरी माँ की दादी की जो जिठानी थी वो झंगोरा को जानबूझ के दांती से काट देती थी कि ये नहीं होगा तो फिर हमको खाना नहीं पड़ेगा, ये होगा ही नहीं तो हमें नहीं खाना पड़ेगा। तो सासू तो पता चल गई। हाँ, उनको मोटा अनाज ही देते थे, चावल और वो देते ही नहीं थे। तो वो छिनार दिन छा मतलब झुंगेरे को। तो सासू को पता चल, नंदोल बोल दे कि मामा बड़ी भाभी तो ये तो घास कम निकाला था झुंगरी जिन छिना दे। तो सासुल के कार्य के बुआरी था। तो जो मर्दों खंड मतलब घर का चाल लोगों खंड जो भात बने रहा वो बड़ी बुआर था, देड़ सुर कर दे तो भात खा ले पर झुंगर ना छिने। और वो छोटो था जो बुआई के सलाक सा हुआ तो वो तो फिर वही झुंगर दे दिया कि ये तो नहीं छिना रही, वो तो झुंगर ही दो। तो मेरी सास भी बोलती थी कि मैं बड़ी पटवारियों की बेटी थी, वो पटियारी कानून गो के परिवार से बेटी थी और यहाँ पंडित वैद्यों की बुआरी थी। तो कह रही थी मैं बड़ी परिवार की बेटी भी थी और बड़े परिवार की बहू भी थी, लेकिन खाया मैंने वही झुंगोरा और खुदोई, हमेशा हमें खाने के लिए वही मिला, वही देते थे। तो अब आज पता नहीं ये कैसे, जब तक हमारे पास था उसका कोई मोल नहीं था, जब वो हमसे हट गया है तब वो इतना महंगा, वो अमीरों की थाली हो गई है तो ये बड़ी विडम्बना पहाड़ का। और हम बिल्कुल भी जब जो चीज हम बहुत अक्षर है तो वो था हम निकृष्ट समझ दो कि हम कुछ नहीं जो दबा छुपा खा दो। और जब वो चीज का अभाव हो जान तब हम खुद ही हुए था 4 गुना 5 गुना वे लीणा लीणा मा पर सौभाग्य समझ दो कि हम भी खाना चाहते देखो पता क्या रह गया। तो ये भी अभी मंगीर बाद अच्छा है तो थोड़े से ये बसंत मौसम बसंत तक चलनो छे और आबो मंगसीर चलनी छे तो थोड़ा एक रचना छे वो एक बार फिर अग्ने बढ़ दो।
थड़िया को एक मिनट क्योंकि थड़िया गीत भी शुरू हो जाती हो जान छा कभी अब तो को लगाणो छे पर की ऋतु बसंती मौल्यार की बड़ी की आगे पहाड़ी माँ ऋतु बसंती मौल्यार की बड़ी की आगे पहाड़ी माँ पिंगली फ्योली पियार की हैसे दिखिली पहाड़ी माँ पिंगली फ्योली पियार की हैसे दिखिली पहाड़ी माँ ऋतु बसंती मौल्यार की बड़ी की आगे पहाड़ी माँ डाली कुले अरे पैया की बांजे बुरा से आया रे की डाली कुले अरे पैया की बांजे बुरा से आया रे की ऋतु बसंती मौल्यार की बड़ी की आगे पहाड़ी माँ गीत लगोंदन धारी माँ बड़ी की आवा पहाड़ी माँ गीत लगोंदन धारी माँ बड़ी की आगे पहाड़ी माँ ऋतु बसंत मौल्यार की बड़ी की आगे पहाड़ी माँ चमकदी काठी ही वाल की हैरी चदरी पहाड़ की चमकदी काठी ही वाल की हैरी चदरी पहाड़ की ऋतु बसंती मौल्यार की बड़ी की आगे पहाड़ी माँ धादे लागोंदन धारी माँ बड़ी की आवा पहाड़ी माँ धादे लगोंदन धारी माँ बड़ी की आवा पहाड़ी माँ ऋतु बसंती मौल्यार की बड़ी की आगे पहाड़ी माँ मिलू किंगोड़ा ही सोलो की स्वादिच भली बयार की मिलू किंगोड़ा ही सोलो की स्वादिच भली बयार सी ऋतु बसंती मौल्यार की बड़ी की माँ इनुड़ी भटारी थाड़ी माँ बड़ी आवा पहाड़ी माँ घिनोड़ी भटांदी थाड़ी माँ बड़ी की आवा पहाड़ी माँ ऋतु बसंती मौल्यार की बड़ी की आगे पहाड़ी माँ ये तो थड़ा धुन में लिखा था कुछ कभी थड़ा गीत लगते थे आजकल शुरू हो जाते थे और कार्यक्रम का अग्नि में अगर पटल पर कोई भी आप प्रस्तुति दीण जाना छी मैं तो दिखेना नहीं छन फिलहाल अभी तो सादर आमंत्रित छन प्रकाश जी और धन्यवाद सुनीता जी। मंच पर उपस्थित सब लोगों को नमस्कार। आज ये गढ़वाली का कार्यक्रम सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारी समझ में थोड़ा कम आता है। एक कविता मेरे हाथ लगी, छोटी सी है, ये बाल कविता जैसी, रमेश हितैषी जी की। तो इस पे जो शायद आप लोगों ने कई बार सुनी भी होगी। इसमें जो मैं समझ पा रहा हूँ उसमें ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के पलायन का दर्द है इस कविता में। तो इस तरह से है ये। आज पहाड़े खुद लगनी, आज पहाड़े खुद लगनी, मन होयूं भारी उदास। आज पहाड़े लगनी, मन होयूं भारी उदास। टूटी कुड़ी बाजी पुंगड़ी, टूटी कुड़ी बाजी पुंगड़ी, लगी मेरी आस। टूटी कुड़ी बाजी पुंगड़ी, लगी मेरी आस। जाने सोचणो छो बखमी, जाने सोचणो छो बखमी, कन कुए होलो बख रहबास, कन कुए होलो बख रहबास। कोरी ने कुछ शकणो मिन, कोरी ने कुछ शकणो मिन, खाली बैठी होयूं उदास। कोरी ने कुछ शकणो मिन, खाली बैठी होयूं उदास। हम्मा जन तुमुन भरोसो धर्यूं, हम्मा जन तुमुन भरोसो धर्यूं। हमें माँ भी हुंदा बनी काश, हमें माँ भी हुंदा बनी काश। तुम्हारी सोच है डांडी काठियों, तुम्हारी सोच है डांडी काठियों। तुमसे बिछड़ न्याय रास, तुमसे बिछड़ न्याय रास। अब मुझे लग रहा है कि पहाड़ से बिछड़ना
जो है कवि को रास नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उसकी जो है यादें पहाड़ में, इस तरह का कुछ भाव है। हाँ जी जी, बिल्कुल यही भाव है। और रमेश हितैषी जी दोनों भाषाओं में, कुमाऊनी में भी और गढ़वाली में भी एक सा नहीं लिख देंगे, शुद्ध गढ़वाली और शुद्ध कुमाऊनी भी लिख देंगे वो। तो बहुत बहुत आभार आपको और बहुत बहुत धन्यवाद हितैषी जी खंड भी कि उनकी रचना इतना सुंदर होंगी। पटल पर मिल कुछ बच्चों खड़े गढ़वाली भाषा में कुछ पहेली लिखन, तो मैं इन सोचनो छो कि मैं पहेली तो एक बार रिपीट करूं, अगर कहीं समझ में आ जाए नहीं तो ठीक छी, निहान तो फिर मैं उत्तर बता दूं कि ह्यू से मेरो रंग चा, ह्यू से मेरो रंग चा, ह्यू माने बर्फ, ह्यू से मेरो रंग चा, घ्यू से मेरो ढंग चा, घ्यू माने घी, ह्यू से मेरो रंग चा, घ्यू से मेरो ढंग चा, छा छोले भोर कमले कुंगलू अंग अंग चा, छा छोले भोर कमले कुंगलू अंग चा। एक उत्तर, मतलब ह्यू ह्यू के जैसा रंग है, घी के जैसा उसका ढंग है, गुण मतलब घी जैसा है। नौनी छा छोले, जी जी नौनी। ये बच्चों के लिए लिखती हूँ। और एक और जो समुद्र में रल्यो छो पानी को मी पल्यो छो, समुद्र में रल्यो छो पानी को मी पल्यो छो, पानी सुखे मी बनाओ, पानी सुखे मी बनाओ, राजा रंग दुई जा, समुद्र को पल्यो छो, समुद्र यानी समुद्र, और पानी को मी पल्यो छो, पानी उसको पालता है, मतलब पानी ही बनाता, पानी सुखे मी बनावा, राजा रंग दुई ले जावा। अमीर गरीब सबके काम आएगा। ये शंख तो नहीं है? शंख, मच शंख तो नहीं है? शंख नहीं, अच्छा, समुद्र में ही घुला रहता है। नमक नमक। है, नमक। अच्छा, आपसे निवेदन जी, है जी। आदरणीय, निवेदन है कि पानी आप को मी पल्यो छो, ज्ञानार्जन के लिए भी पानी भेजिएगा। पानी सुखा के बनता है। हाँ, नहीं, ये आप ना ज्ञानार्जन के लिए भी जरूर भेजिएगा इसको ना, पहेली का एक अलग से बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद। जय। जी 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 बताइए। तीन गिंदा तीन बानी, तीन गिंदा माने गेंद, तीन गिंदा तीन बानी, एकम आग एकम पानी, एकम नीच कोई विधानी। तीन गिंदा तीन बानी, एकम आग एकम पानी और एकम नीच कोई विधानी। ओका, ओका। धानी माने चीज, कोई भी चीज नहीं है। तीन नहीं, तीन बॉल है, तीन गेंदे हैं, गेंद मतलब गोल आकार की, एक तो आग है, एक में पानी भी है, पानी है, और एक में ना पानी है ना आग है। सूर्य चंद्र पृथ्वी। जी 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 बिल्कुल, बच्चों को कभी ज्योग्राफी समझाते तो ऐसे ही। और एक और है कि जड़ मेरी सुख दिनी, जड़ मेरी सुख दिनी, नाड़ी मेरी दुख दिनी, दर्द नहीं होता। जड़ मेरी सुख दिनी, नाड़ी मेरी दुख दिली, काटी लेवा कुर्ची लेवा, बंस बेल दिनी, बंस बेल बढ़ती रहती है, जड़ जड़ सुखती नहीं है, नस दर्द मतलब दर्द घास तो नहीं है। तू जी जी तू भी है। जड़ मेरी सुख दिनी, नाड़ी मेरी दुख दिनी, काटी लेवा कुर्सी लेवा, बंस बेल रुक दिनी। दूब दूब को आप कितना भी कर दो वो फिर भी बढ़ती रहती है, बोलते हैं दूब जैसे फूल फलो, तभी बोलते हैं। और एक जल छो और गल दू छो, जल दू छो और गल दू छो, उजल तुमको बल दू छो, चम चुप जले की ठन आंसू ढोल दू छो। जलता हूँ गलता, जल दू छो और गल दू छो, उजल उजल प्रकाश, उजल तुमको बल दू जी मोमबत्ती, चम चुप जले के ठन आंसू ढोल दू छो। अच्छा, उड़द छो पर चखुली नहीं छो, उड़ता है, उड़द छो पर चखुली नहीं छो, और काली भूरी में लटुली नहीं छो, काली भूरी है पर बाल नहीं है, पानी पानी न बढ़ दो, पानी न बढ़ दो और पानी झड़ दो, अब बस दो छो पर थकुली नहीं छो,
उड़दू छो पर चखुल नीचो काली भूरी लटली नीचो पानी बड़दू पानी झड़दू बजदू छो पर थकुली नीचो। बजता है, आवाज करता बादल जी। वाह जी जी बादल बोल दिया सर ने, बादल। और हाथ कह को मी थम दू नीचो, दगुड़ कह को छोड़ दू नीचो। भी नहीं पकड़ता किसी का, हाथ कह को थम दू नीचो, दगुड़ कह को छोड़ दू नीचो, साथ नहीं छोड़ता। अंधेर देखी लुक दो पर कह भी देखी डर दू नीचो। अंधेरों में छुप जाता है पर मैं डरता किसी को देख के नहीं हूँ। हाथ कह को थम दो नीचो, दगुड़ कह को छोड़ दो नीचो, अंधेर देखी लुक दो पर कह भी देखी डर दो नीचो। छाया तो नहीं है? जी छाया छाया ही है। और बिन बुया बिन बया दुणैया बुते जन, बया दुणैया नहीं, हल एक बार हल लगाना, दो बार तो बाण दुणैयानु बोल दी ना। तो बिन दुणैया बुते जन और बुतेंद ही लुटे भी जन, बूते बूते ही लुट जाता हूँ। जम दुनी छो उगता नहीं हो जब पर और एडम में भी अड़कटे जंद, एडम में भी अड़कटे जंद, ठंड में अड़कटे जाता है। बिन बया दुणैया बुत जंद बुतेन बुते जंद में छो पर जम दुनी छो, मतलब यहाँ पे दो अर्थ है जमने के। जमे छो पर जम दुनी छो और एडम में भी अड़कटे जंद, ठंड में अड़कटे जाता है वो भी। बिन मतलब ऐसे लगता है बीज बोया जा रहा हो बर्फ बिना हल चलाए। ओले 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 हाँ जी। ओले, अच्छा। तो बुते 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 ही लुट जाता है, गल जाता है। क्या जमा हुआ है, जम मतलब किसी चीज का जमा हुआ रूप है, लेकिन जम दो नीचो मतलब उगता नहीं हो। बहुत बढ़िया, ठंड से जितनी ठंड होगी उतना ज्यादा वो टाइट होता जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीली थकलिम चमकीला चौल और रात दिखेंदी यार फजल गोल। नीली रात दिखे नीली थाली, इसका अर्थ बताइए। नीली ये थाली आसमान- चमक जी आसमान, आसमान आसमान। जी। और बुत वही बात आ गई फिर कि बुतन दफे कट कट और फसल देखा सफा, बुतन दफे कट कट फसल देखा तो सफा चट। क्या बात है, बढ़िया। ओले वही ओले ही है। ओले हैं। और हाँ अब ये है थोड़ा काला मुंड एक एक टांग, अब मुंड घोसी करो पर चम लगे दिंदन आग। काला मुंड एक टांग, एक ही टांग है, काला मुंड एक टांग, अब मुंड घोस करो पर माचिस की चम तिल्ली लगे दिंदन आग। जी जी माचिस की तीली है, चम लगे दिंदन आग। ये है कुछ लिखे थे, कुछ अभी इधर उधर होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। रिंगपति रिंगपति दिन चैन न निंद रति, रिंगपति रिंगपति दिन चैन न निंद रति, 12 राशि 60 दासी और हतम न तो पाली मथी। रिंगपति रिंगपति दिन चैन न निंद रति, रुकता नहीं है मतलब, और 12 राशि 60 दासी और हतम न तो पाली मथी। पाली मतलब दीवार। इसका पूरा अर्थ समझ नहीं आया ना, भी आ रहा है अर्थ समझ में आ रहा है। हाँ रिंगापति 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 का मतलब घूमना, जैसे बच्चे घूमते घूमते खेलते हैं ना, रिंगापति रिंगापति घूमते रहते हैं। सूर्य का तो नहीं है, सूर्य 12 राशियों में जाता है। दिन चैन न निंद रति मन, हाँ 12 राशि और 60 दासी और हाथम न तो पाली मत, हाथ में नहीं हो या तो हाथ में नहीं मिलेगी तो पाली दीवार पर तो मिल जाएगी। हाथ में होती है दीवार पे होती है। 12 घड़ी है।
हाँ जी घड़ी है ऐसे कुछ लिखे तो अभी इतना ही आगे अगर बहुत सुंदर। पवन सिंह जी ने जुड़ दिया था ना हाँ जी कल आगे का कल भी कार्यक्रम उन्होंने स्वागत पवन जी का भी इन्होंने ही स्वागत। खींचना है, गढ़वाली कार्यक्रम पवन सिंह जी ने ही जी खींचना जी है। हाँ सादर आमंत्रित करूँ आप थे पटल पर। धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले तो इस पवित्र पावन मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सभी कीर्तिकारों को मेरा सादर प्रणाम, सम्मानित मातृशक्ति को भी मेरा प्रणाम। तो मैं आप लोगों के समक्ष आज अपने उत्तराखंड पर आधारित 2 लाइन सुनाऊंगा सर, आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी। यो मेरो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड, यो मेरो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड उत्तराखंड, यो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड। कशिब को कैलाश, गंगा जमुना एक देवतों को बास, देवतों को बास, बदरी के दायरे कशिब को कैलाश, शिव को कैलाश मेरा उत्तराखंड, यो मेरो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड, यो मेरो प्यारो उत्तराखंड उत्तराखंड, प्यारो उत्तराखंड ठंडो ठंडो पानी प्यारी मशहूरिया पहाड़ों की रानी, प्यारी मशहूरिया पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी मेरा उत्तराखंड, यो मेरो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड, यो मेरो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड उत्तराखंड, गंगा जमुना एक देवतों को बास, देवतों को बास, बदरी के दायरिया शिव को कैलाश, शिव को कैलाश मेरा उत्तराखंड, यो मेरो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड, यो मेरो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड उत्तराखंड। धन्यवाद सर। जी जी बहुत सुंदर आवाज और बहुत सुंदर शब्द रचना। तो आप धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। आप बोल रहे थे, आपने सुनाए जो अभी तक 2-4 जो भी आपने सुनाया वो हमारे उधर एक जैसे बोलते मतलब कि हमारे कभी बोलते मतलब गढ़वाली में मतलब कि जो लिया दो बोले सो पैर दुनी और जो पैर दो बोले सो देख दुनी कुछ है। अच्छा हाँ अब क्या तो मतलब आप लोग कफन कफन जी 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 ये कहें कि मोटो बल गोपाल दास कपड़ा पैर दो 150 प्याज। हाँ वो भी ठीक है सर। कुछ तो बने अच्छे लेकिन ये थोड़ा मेरा बच्चों दगड़ा थी लेके अच्छे ना। चलो धन्यवाद आपका बहुत बढ़िया।
आजकल हमारे स्कूल में बच्चों को इतनी आदत डला दी है मैंने अपने विद्यार्थियों को, 4-6 जो मेरे हैं, तो नई नियुक्ति हुई है तो इधर जसपुर साइड के हैं, वो गढ़वाली नहीं है। तो बच्चा वो था गढ़वाली पहली पूछना रंगीन, वो बोलते पहले मुझे भाषा सिखाओ गढ़वाली तब बताऊंगा। नहीं, तो एक अपनी रचना एक बोल दो, ये रचना लिखी थी मैंने कि हालांकि लिखी महिलाओं के संदर्भ में थी, लेकिन ये सबके संदर्भ में आ जाती है। हम सबके जीवन में चाहे महिला है पुरुष है, सबके अच्छी और बुरी चीजें होती हैं। तो बुरी बुरी चीजों था हम कन के इन्हें कर दो और अच्छी अच्छी चीजों तक कन के आप हम ले दो। और कैस मतलब लिख समय ले इन्हें चाहिए कि गांव में कई महिलाएं होती थी ना, तो उनको बहुत कुछ सहना पड़ता था, सास का, परिवार वालों का, इधर उधर का, अपनी खैरी बच्चों का। तो मैं ये सोचती थी कि मतलब कैसे ये इतने बुरी बुरी चीजों को मतलब कैसे करके होगी, और फिर आराम से उठ जाते हैं, अपना पुकारने लगते हैं पितरों को और अपना काम करने लगते। अंदर में लिखा था समझ माली कि सिरवाणा का समणी, सिरवाणा माने सिरहाने, सिरवाणा का समणी पेट बेड़ी माँ, पेट बेड़ी होती है मतलब मेरी एक अलग सी मेरी एक जलाठा या एक पर्स टाइप का कंडी, कि सिरोड़ा का समणी पेट बड़ी माँ धरी च मेरी गीठी की एक डिजाइन दार, गीठी की एक ठेकी की है मैंने एक, रात ही सीण पहली भोरी दिन ठेके दिन मान की रात, वो ठेक सीण से पहले उस ठेके में भर देती हूँ दिन मान की राड, झगड़ा, तार, ताना, वचन, गाली, जैल, झैल, मैल, सिरड़, दलकनी, छुई, चुगली सब उस ठेके में भर देती हूँ। और मैं रीति रीति खाली खलता हुए की हर चीज आंदू सुनिया स्वप्नों में, अपने मन का सारा जो ताना वचन गाली जो दिन भर का था राड झगड़ा वो उस ठेके में रख देती हूँ और खाली खल कि मैं अपने सोने स्वप्नों में से जाऊं। और जिकुड़ी को उमाल खतीन से पहले खाली नहीं हुआ और कभी मन भर आया, जिकुड़ी को उमाल जब खतीन बैठी तो मैं उमाल थे भी ठेकी दी अखड़े दिन मैं उस उमाल को भी ठेकी में ही पलट देती हूँ। और फिर मैं हमको रीतु खाली हुए कि सड़क जने उड़ जाऊं, और तब इतने हल्की हो जाती है मैं पंख लग जाते और मैं आकाश की तरफ उड़ जाती हूँ, सड़क जने उड़ जाऊं। और एक हरी ठेकी बीचा मेरी पेट बड़ी माँ, एक दूसरी ठेकी बीचा मेरी पेट बड़ी माँ जय मैं जमा कर दूं मैं, उसमें क्या जमा होता है, दुर्वा, आशीष, प्रेम और आशीर्वाद। रोज लेके ठेकी में बटे गढ़ दू, क्या कर दू, वो जो दुर्वा, आशीष, प्रेम, आशीर्वाद रोज ठेकिंग बेटे कर दू एक एक डडुल, डडुल यानी करछी, ठेकिंग बेटे डडुल भोरी दुर्वा, आशीष, प्रेम और सारा दिन मान पीणु पीणु लीणु और दीणु रेंदु। उसी प्रेम आशीर्वाद को मैं पीती भी हूँ, देती भी हूँ और लेती भी हूँ। दर्द छौमी की कखी रीति न हो जा, मैं डरती हूँ कि कखी जो देर मेरे पास जो ठेकी में थोड़ा सा प्रेम आशीर्वाद थोड़ा सा मेरे हिस्से आया है मैं इसी को बांट देती हूँ, कखी नहीं आके खत्म हो जा। लेकिन मैं फिर भोर दिन रहता है, कैसे बोलती हूँ, पितरों को प्यार और देवताओं की दुर्वा और दान सयनों की भगत बेभगत पर, दान सयनों का आशीर्वाद की भगत बेभगत पर यू ले काम आए। मतलब मैं फिर उसको जमा किससे करती हूँ, पितरों को प्यार यानी पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा रखती हूँ, देवताओं की दुर्वा देवताओं अपन माथा टिका दो, और ताना सयणु का आशीर्वाद कि तुम ज्या भी करना छो लेकिन तुम्हारा आशीर्वाद में तो मिलन चरणु छ, और भगत बेगत पर यही काम आता है। तो मेरी राड अंका जो मेरा दुख दर्द है वो उस ठेकी में ही जमा रहता है, मेरी दूसरी ठेकी खाली और बढ़ती रहती, खाली होती रहती बढ़ती रहती। यह एक रचना है। ये रचना बहुत सुंदर है लेकिन अलग अलग बड़ा आती है कहीं मिक्स ना हो जाए, लेकिन अपना बहुत अच्छी है, मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों के लिए अलग अलग ठेकियों का जो संबोधन की सुंदर कविता है। जी बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। और अगले फिर मैं अगर जी धन्यवाद, चलिए धन्यवाद। आप लोगों में कोई फिर जी जी आपकी रचनाएं बहुत उत्कृष्ट रहती हैं और
चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, गजल लेखन हो। अब आज हमने ये नई चीज़ें पहेली आपसे सुनी, कितने सुंदर पहेली आप लिखती है, तो ये बहुत अच्छा प्रयोग कर रही है। कविता में भी एक नया प्रयोग आपका है, तो क्या बात है। चलिए इनको आज, ज्ञानार्जन पत्रिका के लिए भेज दीजिएगा, हम लोग भी पढ़ लेंगे इनको। हाँ बिल्कुल, उसमें 2-2 करके हर महीने भेजिएगा, उससे उसका उत्तर के साथ में, और ज़रूर इस वाले अंक के लिए भी भेजिएगा। बहुत आभारी रहेंगे आपके। आज ही आपके कार्यक्रम, आज के कार्यक्रम में मेरे ख्याल में और कोई प्रस्तुति देना चाहेंगे? नहीं तो एक चुटकुला आमंत्रित करते हैं और समापन की ओर ले जाने की आज्ञा चाहता हूँ, अगर इजाज़त है तो। कुछ चुटकुला कहीं से आने वाला है आदरणीय हमारे निर्मल सर, प्रकाश सर? दिनेश पाटिल जी बहुत सुना रहे हैं। स्वागत स्वागत है। हाँ, मैं सुना रहा हूँ ये, स्वागत। लेकिन मेरे चुटकुलों में हंसी किसी को नहीं आएगी। कोई बात नहीं, बाद में सोच समझ करके हंसेंगे। और हम जैसे लोगों के तो समझ में ही कल तक आएगा वो। चलिए, मैं चुटकुला सुना रहा हूँ। एक शराबी हमेशा शिव जी के मंदिर में जाता था और रोज समय पर अपना पूजा पाठ किया करता था। पुजारी कहा, यार है इसको भी रहे इसका। तो उसने एक दिन क्या करता है, वो शिव जी की मूर्ति की जगह शिव जी के मंदिर में जाता है, जी की मूर्ति पर अपना और गणेश जी की मूर्ति देखता है। हाँ, गणेश जी पूजा पाठ अपना रोज करता है, और जाते जाते कह जाता है, छोटू पापा आए तो बोल देना अंकल आए थे। और पुजारी जो उसके पूछ रहा है, तो पुजारी जो करना चाह रहा था, तो कहता पुजारी हो ज्यादा बेहोश। वो कहता है, यार ये तो बिल्कुल होश नहीं रहता है। बहुत बढ़िया। भले भले शराबी है लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, सच्चे मन का है। सत्य मन का है। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय दिनेश पांडे जी, और पटल पर जुड़े हुए आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, आदरणीय हमारे ललित तिवारी जी जालंधर से, और पवन सिंह चौहान साहब देहरादून से। सबका धन्यवाद करता हूँ, और सुनीता जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ आज के कार्यक्रम में सुंदर संचालन के लिए। गढ़वाली भाषा के इस कार्यक्रम में अन्य रचनाकारों का भी स्वागत है, और आशा है कि अगले कार्यक्रम में ज़रूर इन सब का आशीर्वाद फिर से पुनः मिलेगा। तो इसी के साथ समाप्त। आप दोनों लोग जिनको जानते होंगे तो आप कोशिश कीजिए उनको इस पे जोड़ने की। हाँ बिल्कुल कोशिश पवन सिंह चौहान जी भी और सुनीता जी भी ना, जो भी आप लोग के संपर्क में हो साहित्यकार गढ़वाली के, तो उनसे प्रयास कीजिए जितना हो सकता है यथासंभव। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग प्रयास करेंगे। तो इजाज़त चाहते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाली, सबको प्रणाम, जय हिंद।